हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन आंसर है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की हम 4 से 5 क्लासेस करेंगे जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन हैं जो 1 शॉर्ट लाइन के हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इनको कर लिया तो आपको डेफिनेटली इनसे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिक्स क्वेश्चन आंसर हैं सब, हर तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बनाए थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनमें से एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये क्वेश्चंस दे दूँ ताकि आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये नोट्स जो है बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो, आप खुद देखना, अब इनको पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन जब आप पढ़ लो तो आपको लगे कि हाँ जी ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, सिख सेना खालिस्तान कहलाती है, तो जो सिख सेना है वो क्या कहलाती है? तो उसको सिंह दल कहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए और जो सिख सेना है वो सिख धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेके आई हो। आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कई बार ये क्वेश्चन में आया है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम है रेड ड्रैगन। ठीक है, इसके बाद में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज की थी उसका श्रेय किसको जाता है? तो वो पुर्तगालियों को जाता है। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, पुर्तगालियों ने, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से। ठीक है, बहुत बार पूछा है। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के रास्ते की खोज किसने की थी? तो जो कैप ऑफ गुड होप है उसके जरिए भारत कौन आया था? तो वो वास्को डी गामा आया था। ठीक है, भारत की खोज इसी रास्ते से इसने की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बांडीवास का युद्ध, उसके साथ में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्ध हो रहे थे उसमें आखिरी जो युद्ध था वो था बांडीवास का युद्ध, जिसके तहत फ्रांसीसियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उनका अंत हो चुका था भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस युद्ध से फ्रांसीसियों का अस्तित्व समाप्त हुआ है भारत में, तो वो था बांडीवास का युद्ध। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले थे। तो भारत में जो पुर्तगालियों की वास्तविक नींव रखी थी, वास्तविक सत्ता का जिसको माना जाता है गवर्नर, वो कौन थे? तो वो थे महानतम पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क। ठीक है, अलबुकर्क। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर है आप उनको देखोगे तो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे का हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार चार्ल्स द्वितीय की किसकी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में मिल गया था? ठीक है, तो ये बम्बई जो था दहेज में मिला था, लेकिन कब मिला था? जब चार्ल्स द्वितीय ने इसकी राजकुमारी के साथ विवाह किया था अंग्रेजों ने तब। ठीक है, पुर्तगाली जो ये राजकुमारी थी, ये पुर्तगाली राजकुमारी थी, इसके विवाह के बाद अंग्रेजों को दहेज में मुंबई मिल गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे, प्लीज़ आप इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जोड़ी वाला है, आप इसको रहने देना। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो सबसे पहले जो डच आए थे भारत में कहाँ आए थे? पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो राजा जमोरिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राजा जमोरिन ने क्या किया था? कालीकट पर इनका भव्य स्वागत किया था जब वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे, बहुत ज़्यादा खास। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस दौरान बहादुर शाह जफर दिल्ली का जो शासक था उसने किसको साहब ए आलम की उपाधि दी थी? तो ये थे वक्त खान। ये बहुत बार पूछा है, वक्त खान। ठीक है, आगे है,
बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बेरीमोस्ट, ठीक है, कई बार पूछा गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या किया था? दोहरी शासन व्यवस्था लेके आया था, ठीक है। गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह जफर खालिस्तान के साथ संघर्ष में मारा गया। तो जो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो वो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया, ठीक है। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को, ठीक है, कलकत्ता को अलीनगर में परिवर्तित किया था। इसके बाद में किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है? तो मैसूर का शेर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। आप सीधे एसएससी या रेलवे के एग्जाम्स उठा के देखना, क्वेश्चन उठा के देखना पेपर, उसमें आपको सीधे इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत बार, और आगे भी कई बार पूछेंगे, ठीक है। तो मैसूर का शेर किसे कहते हैं, या शेर ए मैसूर किसे कहते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वो है टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो वो थे हैदर अली, ठीक है। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो वो थे जैसे फ्रांसवा डुप्ले, ठीक है, जैसे फ्रांसवा डुप्ले, ठीक है। इसके बाद में जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, वेरी मोस्ट, 1761 में क्या हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ये मराठों के बीच में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ दिल्ली का शासक शाह आलम, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है। एक पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, किस सन में हुई थी? तो वो थी 1761 में, ठीक है। एक पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो ये थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों ही कई बार पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से लगाना, ठीक है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इन्होंने क्या लगाई थी? ब्लू वाटर, नीले जल की जो नीति थी इन्होंने ही चलाई थी, ठीक है। अरब सागर से जो भी व्यापार किया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन बहुत ख़ास है, मैंने स्पेशली बहुत मेहनत की थी जब मैंने इसमें लिखे थे। तो ये बहुत पुराने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं, ठीक है। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर। ये क्या था? मसूलीपट्टनम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा खास है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आप अच्छे से इनको लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को प्राप्त किया था बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को किससे लिया था? जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी को लिया था, ठीक है। इसके बाद में किस स्थान पर बोडियार राजवंश का शासन था? ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, ठीक है। तो ये मैसूर में पहले के टाइम पे बोडियार वंश थे, इसके बाद में हैदर अली आया था, इसके बाद जो टीपू सुल्तान, और फिर बाद में अंग्रेजों ने इसको बोडियार वंश को वापस से मैसूर उसको सौंप दिया था, ठीक है। इन सब के बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो ये थी पांडिचेरी, ठीक है। पुडुचेरी उस टाइम पे इसको बोलते थे। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक के निर्माण को करवाया था? तो जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे उन्होंने क्या करवाया था? तो हवा महल का निर्माण उन्होंने ही करवाया था, जो 1799 में, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग का मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? जो सफदरजंग था, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये, ठीक है। तो ये मुगलों से रिलेटेड है, इसका जो मकबरा है ये दिल्ली में है, ठीक है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दौरान लिए गए नियमित किया गया था? तो 1600 में, सन 1600 में भारत में इसने एक चार्टरनामा दिया था, जब इसको क्या मिल गया था? व्यापार करने के अधिकार, ठीक है। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो इसमें कहा गया है, तो जो मराठों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें आखिरी युद्ध जो 1818 में हुआ था, उसमें मराठाओं का जो अस्तित्व था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, ठीक है। इसके बाद में जो 30वां क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को
किस युद्ध में हराया? तो सुबाली का युद्ध, वेरी मोस्ट है, कितनी एग्जाम्स में आया है कि सुबाली का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है। या फिर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ये था सुबाली का युद्ध, ठीक है। इसके बाद में अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, वेरी मोस्ट। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आज आप इनको कंप्लीट कर लेना, 30 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। फिर कल की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है।